Hello everyone, welcome to my channel दर्पण ऑफ ज्ञान. माय टुडेज टॉपिक ऐसे चॉइस ऑफ प्रोफेशन. एक प्रोफेशन या व्यवसाय का चुनाव. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें. ये ऐसे 12th क्लास यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इन द ओल्डन डेज चूजिंग अ प्रोफेशन वॉज नॉट अ कॉज ऑफ वरी. पुराने दिनों में एक प्रोफेशन का चुनाव करना चिंता का विषय नहीं था. इन दोज डेज चिल्ड्रन यूज टू एडॉप्ट देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स प्रोफेशन. और उन दिनों बच्चे अपने माता पिता जो पेरेंट्स का प्रोफेशन होता था, व्यवसाय होता था, या अपने दादा परदादा का जो व्यवसाय होता था उसी को अपनाते थे. A farmer's son become a farmer, a potter's son potter, a king's son a king and so on. इसी तरह से होता था जैसे एक किसान का बेटा किसान, एक कुम्हार का बेटा कुम्हार और एक राजा का बेटा राजा. बट नाउ इन मॉडर्न सोसाइटीज़ चूजिंग अ प्रोफेशन हैज़ बिकम अ कॉज ऑफ वरी. लेकिन जो आधुनिक समाज है उसमें प्रोफेशन का चुनाव करना एक चिंता का कारण हो गया है. नाउ इट रिक्वायर्स अ सीरियस प्लानिंग. अब इसको एक सीरियस प्लानिंग की ज़रूरत है. इट हैज़ बिकम द थिंग ऑफ द पास्ट व्हेन कास्ट और कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन डिसाइडेड टू हिज प्रोफेशन. एक समय था, पुराना समय था, जब जो कास्ट जो जाति पात और जो जाति और समुदाय होता था उसके हिसाब से प्रोफेशन मिलता था. एट प्रेजेंट इट इज़ द नॉलेज एंड द स्किल विच डिसाइड टू वॉट अ प्रोफेशन टू चूज. और लेकिन अब जो नॉलेज है, अपनी कुशलता है और ज्ञान है, उसके अनुसार ही प्रोफेशन मिलता है. वही डिसाइड करती है कि आपको क्या प्रोफेशन मिलेगा. देयरफॉर द चॉइस ऑफ अ राइट प्रोफेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क विच अ चाइल्ड फेसेस टुडे. अतः अपने व्यवसाय का अपने सही व्यवसाय का चुनाव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है और ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, कार्य है आज के बच्चों के लिए, जो बहुत ज़्यादा फेस किया जा रहा है, जिसका सामना बहुत ज़्यादा हो रहा है. अर्लियर इंडियन चिल्ड्रन हैड ओनली फ्यू चॉइसेस. जो पहले के बच्चे थे उनकी कुछ ही चॉइसें थी, लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, टीचिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा. जैसे कि इंजीनियरिंग करना, मेडिसिन दवाई में के क्षेत्र में कार्य करना, टीचिंग करना और गवर्नमेंट के सर्विसेज करना. बट नाउ डेज नंबर ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज हैव इमर्ज. लेकिन इन दिनों नई नई इंडस्ट्री अस्तित्व में आई हैं. These industries provide today's kids with countless career option. और इन इंडस्ट्री ने, इन उद्योगों ने बच्चों को अनगिनत कैरियर के अवसर प्रदान किए हैं. सम न्यू कैरियर ऑप्शंस विच अट्रैक्ट चिल्ड्रन आर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, फूड, हॉस्पिटैलिटी, फैशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनी मोर इंडस्ट्री और फील्ड्स. और जो कुछ नए कैरियर के अवसर मिले हैं वो क्या हैं, विच अट्रैक्ट, और जिन्होंने चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तकनीकी का, सूचना, मीडिया, फूड, हॉस्पिटैलिटी, फैशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनी मोर इंडस्ट्रीज और फील्ड्स. देयर आर लॉट्स ऑफ कैरियर ऑप्शंस. बहुत सारे कैरियर के ऑप्शंस हैं. ईच प्रोफेशन रिक्वायर्स सम स्पेसिफिक स्किल, टैलेंट, क्वालिफिकेशन, नॉलेज एंड इन सम फील्ड्स फिजिकल स्टैंडर्ड्स टू. और इन सभी प्रोफेशन को एक स्पेशल स्किल यानी कुशलता, टैलेंट, प्रतिभा, क्वालिफिकेशन, जो भी अपनी क्वालिफिकेशन हो, नॉलेज, ज्ञान, एंड इन सम फील्ड्स फिजिकल प्रोफेशंस नीड्स अ वेरी केयरफुल कंसिडरेशन. और बहुत ज़्यादा केयरफुल कंसिडरेशन यानी एकाग्र ध्यान की ज़रूरत होती है. इट नीड्स नॉट
ओनली अ चाइल्ड्स कंसिडरेशन बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स कंसिडरेशन। इसको सिर्फ बच्चे के कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसको पेरेंट्स के कंसिडरेशन की भी ज़रूरत होती है। इन दिस रिगार्ड इंडियन चिल्ड्रन आर वेरी लकी एनफ बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर। इस मामले में भारत के बच्चे बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंडियन पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को देखभाल अच्छे से करते हैं और उनके फ्यूचर की देखभाल भी करते हैं और उन्हें अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं। सिंस देयर चाइल्डहुड दे हेल्प देम इन चूजिंग और डिसाइडेड देयर प्रोफेशंस। और वो बचपन से ही बच्चों की उन प्रोफेशन चूज करने में, सेलेक्ट करने में और उनके पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती हैं। दे हेल्प देम नॉट ओनली सजेस्टिंग राइट कैरियर ऑप्शंस बट ऑल्सो प्रोवाइड देम द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। वो केवल उनको अच्छे और कैरियर के अच्छे ऑप्शन ही सजेस्ट नहीं करते, अच्छे ऑप्शन का ही सुझाव नहीं देते, बल्कि उनको रिसोर्स भी जो जिन स्रोतों की उनको ज़रूरत होती है वो भी उनको उपलब्ध कराते हैं। दे वर्क हार्ड टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल कैरियर टू देयर चिल्ड्रन। और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं अपने बच्चों को कैरियर के जो भी पॉसिबल कैरियर है उनके बच्चों के लिए उसको उपलब्ध कराने में। There are many people in the world who are doing a work for which they are not fit। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके लिए फिट नहीं है। This cause dissatisfaction and depression in them। और इसका कारण है कि उनमें डिससेटिस्फैक्शन, उनमें संतोष नहीं है और डिप्रेशन की भावना घर कर जाती है। Therefore, well planning is very necessary in achieving a definite goal। इसलिए अच्छे से प्लानिंग करना, बहुत अच्छे से योजना बनाना बहुत ज़रूरी है एक निश्चित एम के लिए, यानी निश्चित उद्देश्य के लिए। टू बी सक्सेसफुल इन आवर प्रोफेशन वी नीड टू सर्व आवर बेस्ट। अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए हमें अपना बेस्ट से बेस्ट करने की ज़रूरत है। इट कैन हैपन when only we do the work of our interest। और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी रुचि के हिसाब से काम करेंगे। So we should choose the profession when we are interested in choosing a right profession requires self assessment। और इसलिए हमें अपना प्रोफेशन तभी चूज़ करना चाहिए जब हमें उसमें इंटरेस्ट हो। A right profession requires self-assessment। We should not compare ourselves with others। हमें अपनी तुलना दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए। We should know our interest। हम अपनी रुचि जानते हैं। Then we should assess our skills, knowledge and other required resources। जब हम अपनी रुचि के हिसाब से करेंगे तो हम अपनी कुशलता और अपना ज्ञान और जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं ज़रूरत के, उनको पूरा कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन बुक्स, स्टडीज़, अपडेटिंग नॉलेज एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ही शुड नॉट थिंक ऑफ मेकिंग हिज कैरियर इन द टीचिंग फील्ड। एक उदाहरण के लिए देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसको रुचि नहीं है किताबें पढ़ने में और नॉलेज अपडेटिंग करने में और प्रेजेंटेशन स्किल्स, he should not think making his career in the teaching। और इसका मतलब है कि वह अपना कैरियर टीचिंग लाइन में नहीं बनाना चाहता। A person who loves music and has a good quality of voice can choose singing as his profession and so on। यदि किसी व्यक्ति की आवाज़ वह म्यूज़िक को प्यार करता है और उसकी जो वॉइस की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो वह सिंगिंग का प्रोफेशन चूज़ कर सकता है। It all requires self-assessment because talents and qualities differ from person to person। और इसको बहुत ज़्यादा सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि जो प्रतिभा और गुण होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति में डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। Some persons find themselves suitable in the field of science while others are interested in the industry। कुछ लोग खुद को परफेक्ट मानते हैं, खुद को उपयुक्त मानते हैं साइंस के लिए, साइंस के फील्ड के लिए, लेकिन कुछ लोग
उद्योग धंधों में रुचि रखती हैं। दस इट इज़ वेरी वाइज टू चूज अ कैरियर प्रोफेशन विद ग्रेट केयर। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने प्रोफेशन का चुनाव बहुत अच्छे से करना चाहिए। केयरफुल प्लानिंग कैन मेक अस सक्सेसफुल इन आवर कैरियर। और जो एक केयरफुल प्लानिंग होगी तो वो हमें अपने कैरियर में सक्सेसफुल बना देगी। ऑन द अदर हैंड जस्ट कॉपिंग अदर्स कैन स्पॉइल आवर लाइफ। और अगर दूसरी तरह से कहा जाए तो किसी को कॉपी करना, किसी की नकल करना हमारे कैरियर को बर्बाद कर सकता है। चूजिंग अ प्रोफेशन इन अ कंट्री लाइक इंडिया बिकम्स मोर टफ टास्क। और एक प्रोफेशन का चुनाव करना एक देश में जैसे कि भारत जैसे देश में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कार्य है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।